चलो बेटा, कहाँ तक हो गया था वो? किसके लिए किया था? कुछ किया था ना? छोटे वायर की वजह से भी हो गया था, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए करा दिया था ना, हो गया था। चलिए ठीक, आगे लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, नेक्स्ट हेडिंग कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल वायर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलिंड्रिकल वायर, सिलिंड्रिकल वायर बेटा, देखो हम लोग इसका ऑब्टेन करते हैं एम्पियर्स लॉ को यूज करके, इसको एम्पियर्स लॉ को यूज करते हैं। अब सिलिंड्रिकल वायर कहने का मतलब ये होता है बेटा, जो सिलिंड्रिकल वायर हो सकते हैं, एक तो सॉलिड हो, सिलेंडर हम तब टर्म देते हैं जब उसके बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को उसके लेंथ के रिस्पेक्ट में इग्नोर ना कर सके। जैसे मान लो ये है, अब ये आपको अगर ये सिलिंड्रिकल है तो इसकी जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में इग्नोरेबल नहीं है, लेकिन आपके पेन में रिफिल लगा होगा, अगर रिफिल की हम लोग क्या लंबाई के रिस्पेक्ट में उसकी थिकनेस को कहा जाए तो लगभग बहुत कम होता है, ठीक। तो इसलिए वहां पे हम लोग वायर तब टर्म देते हैं, थिन वायर तब देते हैं बेटा जब आपका क्या हो, उसकी थिकनेस यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू उसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में वेरी स्मॉल हो, ठीक। तब उस केस में हम लोग उसे ओनली क्या टर्म वायर देते हैं। और जब सिलेंडर क्या कहेंगे आप, सिलिंड्रिकल बोलेंगे, दैट मीन्स उसकी जो थिकनेस है ना वो मेजरेबल हो, लेंथ के रिस्पेक्ट में उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो उस केस में हम लोग सिलिंड्रिकल बोलेंगे। अब सिलिंड्रिकल में भी तीन सिचुएशन बनता है बेटा, एक तो आपका होता है कि वो सॉलिड हो, कैसा, जैसे ये मार्कर है सॉलिड है, आपको फ्रंट से सॉलिड दिख रहा है तो इसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ये सॉलिड भी है, एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा आपका हो गया हालो हो, हालो में दो सिचुएशन बनते हैं, एक थिन वॉल्ड, थिन वॉल्ड मतलब जिसकी इसकी जो क्या है लेयर है इसकी थिकनेस बहुत कम हो, ठीक, तो इससे थिन वॉल्ड हालो हो जाएगा। और एक थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड का मतलब जहां पे उसकी थिकनेस जो है वो इग्नोर ना कर सके आप, मतलब जो जिससे बना हुआ है, जिस लेयर से बना हुआ है उसकी थिकनेस कैसा हो, कंसिडरेबल हो, मोटा हो, और इनर रेडियस R1 हो, बाहर वाले का सरफेस का रेडियस क्या हो, R2 हो, तो वो कंडीशन हम लोग वहां से डिटरमाइन करते हैं। आप किसके लिए हो बेटा, अरे किस कोर्स के लिए हैं, मैं पहले दिन किस कोर्स के लिए पढ़ने हैं, नीट के लिए, 12th हो गया, कर रहे हो 12th कर लिए हैं, किस क्लास में हो, अच्छा अभी 11th में पढ़ रहे हो, कहाँ पे, सखरिया, चलो। तो उस केस में क्या आपका होता है, यहाँ से जो आप देखेंगे ना तो वो थिन वायर है, थिक वायर है, क्या है, उसके बेस पे आप वहाँ से रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, ठीक। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं बेटा किसका, कैसा, सिलिंड्रिकल वायर का, कैसा हो, सिलिंड्रिकल वायर, ठीक। आप कंडीशन उसको तीन कंडीशन आप लेंगे, एक तो जैसे आप रिंग या स्फेयर के लिए लेते हैं आउटसाइड सरफेस पॉइंट, और किसके लिए इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट, इनसाइड पॉइंट, तो अलग अलग पॉइंट पे वहाँ पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो लिखिएगा हेडिंग क्या किया बेटा, ड्यू टू सिलिंड्रिकल वायर, लिखिएगा द मैग्नेटिक फील्ड, इसमें एक पॉइंट लिख लो, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिलिंड्रिकल वायर, magnetic field due to a cylindrical wire is obtained by the application of एम्पियर्स लॉ, अंडरलाइन कर लीजिए, कलर पेन से नोट कर लीजिए, जैसा भी है,
बाय द एम्पियर्स लॉ। हो गया किसके द्वारा बेटा? एम्पियर्स लॉ के द्वारा। ठीक, अब यहाँ पे कंडीशन क्या लेंगे आप, देखिएगा पहला सब पॉइंट इसका करिएगा, सब पॉइंट करिएगा फार आउटसाइड पॉइंट ऑफ सिलेंडर, फार आउटसाइड पॉइंट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के बाहर कोई हम लोग पॉइंट ले रहे हैं बेटा। ठीक, कहाँ ले रहे हैं? सिलेंडर के बाहर आप पॉइंट ले रहे हो। अगर सिलेंडर के बाहर आप पॉइंट लेंगे, जैसे आप थोड़ा सा कंपेयर कर लो, याद रहेगा हम लोगों ने हॉलो स्फीयर, ठीक, और कैसा सॉलिड स्फीयर के लिए फील्ड वगैरह निकाला था, याद आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, याद आ रहा है? तो जब पढ़ा था बेटा आउटसाइड पॉइंट के लिए, कितने लोगों को फार्मूला मालूम है? याद है अभी करंटली? ठीक है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज क्यू रेडियस कैपिटल आर एंड पॉइंट विल बी आउटसाइड द स्फीयर। उसके लिए फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता था? हाथ बताओ, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, बोलना नहीं है। जिनको याद आ रहा है, कितना दिन हुआ पढ़े? याद आ रहा है तो हाथ उठाओ, है ना? जिनको याद आ रहा है फार्मूला, वो लोग हाथ उठाइए। आप लोगों को नहीं याद आ रहा है? कैसे काम चलेगा बेटा? अभी 1 महीना नहीं हुआ पढ़े हुए, भूल जाते हैं ना। बताएं ना भूलने की दवा बताऊं? बहुत महंगी दवा है लेकिन, हैं? ठीक, उसमें बड़ा कष्ट होता है। हाँ, जब ज्यादा दिन होने लगता है तो भूलने लगता है, तो उसी का तो इलाज बता रहे हैं। हर 4 दिन पे एक बार रिवाइज कर डाला करिए, कभी नहीं भूलेगा, है ना? मुश्किल दवा, लेकिन करेंगे नहीं। हाँ, जितना ज्यादा उतना ज्यादा तुम पढ़ो यार, तुमसे ज्यादा कैसे हो सकता है? ठीक, अगर आप हर हफ्ते एक बार क्या करें, पलट के देख लिया करिए, तो चीजें हमेशा क्या रहेंगे आपके, मेमोराइज रहेंगे। और जो लोग है वो 720 और 720 आते हैं, इससे नहीं आते कि क्या कभी क्या रोड पे घूम रहे, कभी क्या गए पार्टी अटेंड करने। ठीक है, तो अपनी पूरे टाइम को क्या करते हैं, किताबों और कापियों पे खर्च करते हैं। ठीक, तब जाके कहीं बातें होती हैं। आप बार बार जब तक रिवाइज नहीं कि कोई भी एनीथिंग, हम हो आप हो कोई भी हो, अगर आप एक बार पढ़ के छोड़ देंगे, 6 महीना छोड़ दिए, सब कुछ टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जितना पढ़ना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है उन चीज़ों को बार बार क्या करना, रिवाइज करना। नहीं तो आप पढ़े तो हो, बट अब एग्जाम के टाइम पे क्या फार्मूला ही रिकॉल नहीं हो रहा है, तो लगाओगे कैसे यार? कॉन्सेप्ट भी नहीं रिकॉल हो रहा है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, तो उसका एक ही उपाय है कि बार बार उन चीज़ों को जब मौका मिले तो फील्ड में होकर धूप ना लिया करिए साहब लोग, पलट के क्या देख लीजिए। ठीक है, तो हमें 2 मिनट का मौका मिलता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, या तो गप मारेंगे, या दूसरा संसाधन मिल गया है, सबके हाथ में मोबाइल है और उससे कहीं बच गए तो ग्रुप, हाँ, कहानी हो जाती है। ठीक, चलिए देखिए, तो यहाँ पे आउटसाइड के लिए कितने लोग हाथ उठाया था भैया? 2 लोगों को याद आ रहा, बताओ यार। चलो, तो पढ़ाना बेकार कर दे रहे हो। हाँ, चलिए बताइए। हाँ देवी जी, खड़ी हो जाओ। हाँ, अरे थोड़ा तेज बोलो, हमको कम सुनाई पड़ता जब हम पूछते हैं। KQ/R², के की वैल्यू कितनी होती है? के क्या है यहाँ पे वैल्यू? 9×10⁹। बैठिए, आपने पढ़ा था 1/4 Q/R²। स्मॉल r यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट लेंगे तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, और सरफेस पे लेते थे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाता था। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा। अब चाहे हमारा जो सिलेंडर है ना वो सॉलिड हो, हॉलो हो, या थिन वॉल्ड हॉलो हो। देखो ऐसे बना लिया, इसका मतलब कैसा हो गया, ये सॉलिड है बेटा। कैसा है ये? सॉलिड है। कमिंग बेटा, कैसा है? सॉलिड है ये। ठीक, ये सॉलिड सिलेंडर आपका है। दूसरा आपका है थिन वॉल्ड, रेडियस मान लो आपका कितना है, R है, रेडियस कैपिटल R ले लिया, करंट आई फ्लो हो रही है इसमें से, कितना
करंट आई फ्लो हो रही है। तो करंट आपने ले लिया क्या, इसमें से पास होने वाला जो है ये आई है, रेडियस इसका कैपिटल आर है, ये बगल में दिखा दे रहे हैं कैपिटल आर है। मान लो कोई पॉइंट यहाँ से हमने ले लिया आर डिस्टेंस पे, ये पॉइंट पी है, इस पर फील्ड निकालना है। ठीक, दूसरा आपका है बेटा थिन वॉल्ड, उतना ही थिकनेस का लीजिए। यहाँ से भी करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक, रेडियस यहाँ पे भी बेटा कितना है, आर है, पॉइंट के जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं वो पी है, उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं। लेकिन ये सॉलिड था, ये सॉलिड है, ये कैसा है, हालो है। ठीक, ये क्या है, हालो है। ठीक, तो ये हालो है। तीसरा कंडीशन आपका बनता है ये भी हालो है, लेकिन ये कंप्लीटली हालो नहीं है बेटा। इसका जो कंडीशन आपका हो रहा है ना, जो लेयर है कौन वाली, बाहर वाली लेयर है उसकी थिकनेस अलग है, अंदर वाली लेयर की थिकनेस अलग है। ठीक, लाइक दिस। इसके अंदर वाले के रेडियस मान लो हमने R1 ले लिया और बाहर वाली का रेडियस कितना ले लिया, R2 ले लिया। ठीक, पॉइंट यहाँ पे भी हम उतना ही डिस्टेंस पे P ले रहे हैं, यहाँ पे इसको ले लेते हैं R2 बेटा, यहाँ लिख ले रहे हैं R2। ठीक, और करंट आल्सो विल बी फ्लो I, करंट आपका I। अरे लेयर के ऊपर से फ्लो होता है, हवा में नहीं हवा होगा, वो लेयर पे है। ऐसा ना कहना सर जब ये हालो है तो हम अलग ही दिखा देते थोड़ा यार, नहीं तो बहुत कुछ आपके दिमाग में आता है। कोई लोग कह रहे हैं तो खाली है तो कैसे इसमें से जाएगा। ये पॉइंट आपने ले लिया P, करंट जो लेयर इसकी होगी बेटा ना, अब लेयर पे हम कैसे दिखाए, मान लो ऐसे दिखा ले रहे हैं, करंट आई फ्लो हो रही है, जो मटेरियल है वहीं से पास आउट होगा, एयर से नहीं पास आउट होगा। ठीक, तो उस कंडीशन में करंट आपकी आई फ्लो हो रही है। ऐसे यहाँ पे भी इसके मटेरियल जो होगा उस मटेरियल से पास आउट हो रहा है। ठीक, तो करंट तीनों में आपका सेम सेम है। पॉइंट आपने स्मॉल आर डिस्टेंस पे तीनों में ले रहे हैं, जितना आपको यहाँ पे उतना यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम लोग एक लूप बनाएंगे, जैसे उस पॉइंट P पे हमें फील्ड निकालना है, तो जिस तरह से बेटा वहाँ पे स्फेयर की वजह से हम लोगों ने पॉइंट P पे फील्ड फाइंड आउट किया था, सारे के लिए सेम सेम होता था, हालो था या सॉलिड था, अगर चार्ज की वैल्यू सेम थी। ठीक, डिस्टेंस सेम था। ऐसे ही यहाँ पे भी जो फील्ड मिलेगा, एम्पियर्स लॉ लगा के हम लोग क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू क्या होगा, I। तो एम्पियर्स लॉ का यूज करके यहाँ पे भी फील्ड सभी के लिए सेम सेम मिलेगा आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो डायग्राम आप भी बना लो। पहला सॉलिड सिलेंडर है, दूसरा थिन हालो सिलेंडर है, चौथा थिक हालो सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर थिन, ये थिन है बेटा, थिन हालो, कैसा चल रहा है यार, सिलेंडर। इसका कलर ऑटोमेटिकली सेटिंग है क्या इसकी, ये हो गया थिन हालो सिलेंडर, ये हो जाएगा थिक हालो सिलेंडर बेटा, हालो सिलेंडर, थिक हालो सिलेंडर। चलो देखो, अब देखो सभी केसेस में बेटा जब हम आउटसाइड पॉइंट के लिए लेंगे तो क्या होगा, इन ऑल केसेस फील्ड एट आउटसाइड
फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट P, आउटसाइड पॉइंट P पे अगर फील्ड की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इन ऑल केसेस फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट P, इस पॉइंट P पे जब फील्ड आप निकालोगे बेटा, तो उस केस में B की वैल्यू होगी, हम लोग क्लोज इंटीग्रल B डॉट क्या लेते थे, DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, DL ये पूरा आप क्या कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे DL की वैल्यू बेटा, जब इंटीग्रेट करोगे DL का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, 2 पाई आर, अरे रेडियस r है ना, तो उसका पेरीफेरी क्या मिलेगा, 2 पाई आर। तो यहाँ से DL का इंटीग्रल वैल्यू जो लिख लेंगे हम लोग, v इंटू इंटीग्रल DL इक्वल टू हो गया म्यू नॉट इंटू कितना आई, इसकी इंटीग्रल वैल्यू जो आ गई 2 पाई आर, रेडियस हमारा कितना है, r है बेटा, रेडियस कितना है, r है, स्मॉल r है। तो यहाँ से लिखेंगे b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो B की वैल्यू आपकी हो जाएगी आउटसाइड पॉइंट के लिए BO से दिखा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक, अपॉन 2 पाई आई बाई क्या R, यानी आउटसाइड पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपकी होगी, आउटसाइड पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो म्यू नॉट अपॉन क्या 2 पाई आई बाई R के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई क्या होगा, R होगा। ये पॉइंट आउटसाइड के लिए लेंगे। अगर हम लोग हाँ बेटा, हाँ क्या, हाँ इन ऑल केसेस जो ये हैं इन तीनों में, ठीक, फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट P, यानी आउटसाइड पॉइंट P के लिए सभी केसेस में जो वैल्यू आएगी क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL, क्योंकि ये जो आप सरफेस ड्रा कर रहे हैं ये पूरा इसी के अंदर ही लाई कर रहा है ना, तो करंट क्या है, जो भी आपका क्या सिलेंडर क्या लिया है करंट उसी के अंदर से पास आउट हो रहा था। एम्पियर्स ला के काटे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई सभी के लिए सेम सेम हो गया। तो उस केस में B डॉट DL की जो वैल्यू होगी म्यू नॉट इंटू आई, और DL का आप इंटीग्रेट करेंगे तो 2 पाई क्या हो जाएगा, R के बराबर हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए। और सरफेस के लिए लेंगे यही तो बेटा पार सरफेस पॉइंट, अगर पॉइंट आप सरफेस पे लेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, कैपिटल R। याद करो जैसे हम लोगों ने स्फीयर के केस में पढ़ा था। ठीक, स्मॉल r इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R। जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर होगा तो B सरफेस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई क्या कैपिटल मिल जाएगा। ये सरफेस है बेटा, BS मतलब सरफेस, BUR लिख लेते हैं, SUR। सरफेस पे जब आप लेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई कैपिटल R हो जाएगा। ठीक, वो लोग कहाँ है बेटा, देवेंद्र एंड कंपनी कहाँ चले गए, मित्र भी चले गए होंगे उनके। अच्छा, तो सो गए हों। हो गया बेटा, लिखिएगा अगला। ये तो था बेटा आउटसाइड पॉइंट के लिए। दूसरा लिखिएगा इनसाइड। अब इनसाइड पॉइंट लेंगे ना तो सॉलिड के लिए अलग होगा क्या, थिक हालो के लिए अलग होगा और थिन हालो के लिए अलग होंगे, कंडीशन बदलेंगे। तो लिखिएगा इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर, पहला पॉइंट इसका कर लेंगे इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। इनसाइड में पहला सॉलिड सिलेंडर के लिए इनसाइड द सॉलिड सिलेंडर। अब जरा समझना बेटा, अगर हम लोग बन गया
अगर इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं, सॉलिड सिलेंडर आपने लिया बेटा, कैसा लिया, सॉलिड सिलेंडर आपने लिया, मान लीजिए एक्सिस आपकी है, ठीक। हमने क्या किया, एक दूसरा इनसाइड कोई पॉइंट आपने कंसीडर कर लिया, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट हमने पी लिया। अब इस पी से पास होने वाला हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे, इसकी रेडियस हमारी कैपिटल आर है, इसका रेडियस मान लो स्मॉल आर, ये पॉइंट पी आपकी इनसाइड ले रहे हो आप। टोटल जो करंट यहाँ से जा रहा था, टोटल करंट जो फ्लो हो रहा था बेटा वो आई था। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका, आई हो रहा है। जब टोटल करंट बेटा आई फ्लो हो रहा है, क्या इनसाइड जो पॉइंट हमने पी लिया है वहां उसके थ्रू भी टोटल करंट, उस जो आपको क्या लूप बनेगा उसके थ्रू भी आई ही जाएगा, या आई से कम या आई से ज्यादा? हाँ, आई से कम। अरे भाई जैसे ये ले लो, ये पूरा इतने के थ्रू, ठीक, इतने मान लो इतने थिकनेस का है, इतने थिकनेस के थ्रू हमारा आई जा रहा है। तो अगर इसका आधा आप मान ले लो या कुछ भी कम करेंगे आप, तो उस थिकनेस से पास होने वाले करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग मान के चलते बेटा करंट डेंसिटी हर जगह सेम सेम है, ध्यान रखिएगा। वैसे थोड़ी सी प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, जैसे जब बात करते हैं हम लोग किसके लिए, एसी करंट के लिए, जब एसी सप्लाई की हम लोग बात करते हैं तो एसी जो करंट आपका होता है ना, तो एसी करंट हमारा क्या करेगा, वो सरफेस से पास होने की उसकी टेंडेंसी होती है। एसी करंट जो होता है वो वायर के सरफेस के थ्रू पास आउट होता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग कंसिडरेशन में ले रहे हैं वो कैसा है, यूनिफॉर्मली आपका पास आउट हो रहा है। अब वहाँ एसी डीसी कुछ नहीं ऐसा इंटीग्रेट किया गया है, इंडिकेटेड नहीं है क्या है, लेकिन हम मानेंगे कि हर जगह उसका यूनिफॉर्म क्या है, फ्लो है। मतलब ऊपर ऐसा नहीं ऊपर लेयर ज्यादा हो नीचे कम हो, सब जगह सिमिलरली आपका पास आउट हो रहा है, यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे करंट डेंसिटी की वैल्यू जो है वो सेम सेम है। तो अगर ये टोटल करंट आपका बेटा आई जा रहा था, इसमें से टोटल करंट वाला फ्लो होने वाला आई है, तो जो अंदर पॉइंट से यहाँ से इससे पास आउट होने वाला करंट होगा, अगर मान लिया इसको आई डैश ले लिया, तो इससे पास होने इतने पोर्शन से जो पास होने वाला करंट होगा, ये इतने पोर्शन से पास होने वाले करंट की रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। तो अगर करंट डेंसिटी की वैल्यू आपके सेम सेम है, तो J इक्वल टू आई बाई ए आपने पढ़ा था ना, J इक्वल टू क्या होता है बेटा, आई बाई ए होता है। तो हम लोग वहां से डिटरमाइन कर लेते हैं, कमी बेटा कमी आ जाओ। तो उस केस में क्या होगा कि वहां से पास होने वाला जो करंट आपका होगा, क्या होगा, करंट होगा, उसकी वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। उसकी वैल्यू क्या करेंगे आप, डिटरमाइन कर लेंगे। अगर आप क्या किसका ले रहे हैं, आप सॉलिड के ले रहे हैं, तो उस वैल्यू को डिटरमाइन करके, अंदर से पास होने वाले करंट की वैल्यू को डिटरमाइन करके फिर हम लोग निकाल लेते हैं क्या, फिर से लगा लो एम्पियर्स लॉ, और फील्ड की वैल्यू क्या करिए आप, डिटरमाइन कर लीजिए। तो लिखिएगा, क्या लिखा बेटा, लिखिए, फार इनसाइड पॉइंट करंट इनक्लोज्ड बाय लूप, फार इनसाइड पॉइंट करंट इनक्लोज्ड बाय लूप, करंट इनक्लोज्ड बाय लूप I dash is lesser than, current enclosed by the loop I dash is lesser than total current I, टोटल करंट क्या लिखेंगे बेटा, I। आगे लिखिएगा, देखिए, since current density will be uniform, जब करंट डेंसिटी बेटा हर जगह सेम सेम होगा, तो J की वैल्यू जो होगी वो J डैश के क्या होगा, बराबर होगा। और सबने पढ़ रखा है J इक्वल टू आई बाई क्या होता है, आई बाई ए इक्वल टू होगा आई डैश अपान कितना, ई डैश। हमें आई डैश की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो जब आई डैश की वैल्यू आप निकालोगे बेटा, तो आई डैश इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, आई बाई ए इंटू ए डैश। तो इसको हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, आई इंटू ए डैश अपान, आएगा ना। ए डैश की जो वैल्यू होगी बेटा, अगर आप रेडियस के टर्म में लेंगे तो क्या आएगा बेटा, क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अरे भैया किसी आपका क्या डिस्क का जब हम क्या लेते हैं, एरिया लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, ऐसे कट करोगे तो एज ए डिस्क दिखेगा ना,
तो उस केस में पाई आर स्क्वायर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपान पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, आई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर। हमने निकाल लिया आई डैश की वैल्यू। क्या निकाल लिया बेटा? आई डैश की वैल्यू हमें मिल गया। अब लगा दे एम्पियर्स, क्या एम्पियर्स ला। एम्पियर्स ला लगा लोगे तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई डैश। अब यहाँ पे आपका क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या करिए आप, पुट कर दिए, वहां से हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक, अब कंडीशन क्या करेंगे, निकालोगे बेटा, क्या आएगा फॉर्मूला बताओ जरा। देखो बाय एम्पियर्स लॉ एम्पियर्स लॉ कितना आएगा, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब जब हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना मिलेगा जी, डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा, कैपिटल आर या स्मॉल आर, ये वाला लूप बन रहा है तो इसकी रेडियस स्मॉल आर है ना, तो 2 पाई इंटू स्मॉल आर, इसका जो मिलेगा आपको पेरीफेरी वो 2 पाई आर के क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो b इंटू 2 पाई स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश की वैल्यू है आई स्मॉल आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर स्क्वायर। हमें b चाहिए बेटा ना, तो b की वैल्यू इधर कर लो शिफ्ट, म्यू नॉट अपान 2 पाई। देखो एक आर दोनों साइड से कैंसिल कर दें भाई, यहाँ r है, यहाँ पे r के पावर 2 है तो एक पावर कट जाएगा, तो बचेगा i इंटू स्मॉल आर बाई कितना, ये b इनसाइड की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई, इनसाइड पॉइंट के लिए जो हम लोग ले रहे हैं। ठीक, तो ये कंडीशन हमारा यहाँ पे बनेगा। तो b इन की वैल्यू म्यू नॉट अपान 2 पाई i इंटू स्मॉल आर अपान कैपिटल आर स्क्वायर हुआ। किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए। किसके लिए हमने निकाला बेटा, ये सॉलिड सिलेंडर, फॉर सॉलिड सिलेंडर, फॉर सॉलिड सिलेंडर। ठीक, एंड पॉइंट इज टेकन एट कहाँ पे, इनसाइड, इनसाइड पॉइंट के लिए आप निकाल रहे हो। बात समझ में आ गई। तो ये बेटा अंदर के पॉइंट के लिए अगर कहीं आप निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, सेंटर से जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे स्मॉल आर बढ़ेगा ना, स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो बी की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी और सरफेस पे जाके मैक्सिमम होता है। सेम यही चीज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था किसी चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से। ठीक, वहां पे भी आता था ये इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या, क्यू इंटू स्मॉल आर अपान आर क्यू वहां आता था। ठीक है, सिमिलर उसी पैटर्न पे है। तो एक चीज अगर आप थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाइए तो उसको कोरिलेट करके बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, बट थोड़ी दिमाग लगाने पड़ेंगे, है ना दिमाग सबके पास। हाँ, कंपनी में आपको बिकता है, हाँ नहीं होगा तो ले लेना। हाँ पहले आई साइड से करा डालिए साहब। हाँ अच्छा, एक बार एग्जाम में करोगे क्या, गाना सुनोगे, घूमोगे, हाँ बारात करोगे तो कहीं ना कहीं इंडियंस आएंगे आएंगे। जितनी आप बाहर जाएंगे उतना ही आपका क्या होगा, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और तो अपना नेटवर्क घटेगा, है ना। जितने ज्यादा मित्र उतना ही एजुकेशन की बर्बादी। हाँ, एक यूनिवर्सल क्या है, ट्रुथ है। आपके स्टूडेंट लाइफ में जितने ज्यादा दोस्त उतने ही आप चौपट, है ना। किसी से दुश्मनी नहीं रखिए बट दोस्ती भी उतना रखिए, क्योंकि दोस्ती ज्यादा रखेंगे तो कहेगा भैया आओ चलते हैं, काम है, तो काम उसका रहेगा। जैसे होता है एक पेन खरीदने के लिए 16 लोग जाते हैं, हाँ जैसे लग रहा है कि हाथी को उठा के ले आना है ना, तो उसी को दोस्ती कहते हैं, है ना। अब मित्र कह दिए कैसे ना जाएं, और इसी मित्रता में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। कभी जेल की हवाएं खाते हैं लोग, कभी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं, तो बहुत कुछ होता है। हाँ हो गया। अगर आप कितने भी दुष्ट हैं और अकेले हों कहीं अननोन जगह पे, दादागिरी नहीं करेंगे, लेकिन जब समूह में होते तो सीधा वाला भी दादागिरी करने लगता है। हाँ? हाँ?
हाँ ठीक, मतलब जिसको चलने भर की ताकत नहीं है वो भी। हाँ चलो लिखो बेटा, लिखो फिलहाल हालो सिलेंडर लिख रहे थे हम लोग बेटा। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड जब इनसाइड की आप बात करोगे बेटा ना, तो क्योंकि वहां से कोई करंट पास आउट ही नहीं होगा। अगर थिन हालो सिलेंडर है तो उसके अंदर से कोई भी करंट आपका पास आउट नहीं होगा, और जब अंदर से कोई करंट पास आउट नहीं होगा तो उस पोर्शन में इनसाइड क्या होगा, फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी। तो जिस तरह से वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टिंग थिन वॉल्ड हालो सिलेंडर हालो स्फीयर के लिए, तो वहां पे भी याद करो अंदर फील्ड की वैल्यू 0 होती, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं होता था। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम लोग थिन वॉल्ड हालो लेंगे बेटा, तो अंदर ठीक, जैसे आपने थिन वॉल्ड हालो लिया, इसको पूरा कर लें। दूसरा कंडीशन हो गया फॉर थिन वॉल्ड हालो सिलेंडर। बेटा अगर सिलेंडर कैसा है, हालो है, थिन वॉल्ड है, तो रेडियस आपका क्या है, कैपिटल आर इसका है। अब अंदर अगर कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करोगे, अंदर कहीं भी पॉइंट लेंगे, तो करंट तो इसके सरफेस से जाता है ना, कहाँ से जाएगा, सरफेस से जाएगा। अंदर बेटा करंट की वैल्यू 0 होगी, मतलब इसमें आई इनसाइड, अगर मान लो पॉइंट यहाँ पे ले लिया आपने, स्मॉल आर है, तो आई इन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। इनसाइड कोई करंट आपका होगा नहीं, और जब करंट की वैल्यू 0 है तो हम लोग बाकी लगाएंगे क्या, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इनटू आई होना चाहिए ना, तो आई 0 हो गया तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इस केस में यहाँ पे फील्ड की वैल्यू जो होगी बी इनसाइड विल बी आल्सो क्या, समझ गया कि लिखे हैं पोथा। अरे इसी में हम रखेंगे आई इक्वल टू 0, तो 0 होगा तो सब कुछ 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0। तो इनसाइड पॉइंट के लिए अगर आप लेते हैं तो उस केस में यहाँ पे लिखेंगे सिंस आई इन इक्वल टू 0 सो बी इन आल्सो इक्वल टू कितना 0। तो इनसाइड पॉइंट के लिए वैल्यू हमारी क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, अगर थिन वॉल्ड आपका है तो। ठीक, देखिए अगर थिक वॉल्ड हालो सिलेंडर है तो कहाँ क्या होगा, 0 मिलेगा या नहीं, कितने लोग कह रहे हैं नहीं मिलेगा। थिक वॉल्ड के लिए जैसे इसको हम ऐसे बना लें, ये थिन वॉल्ड था, ऐसे इसका डायग्राम बना लो बेटा। ये रेडियस हमारा आर है, सेंटर आपका वो है, कहीं अंदर पॉइंट आपने पी लिया था, इस पॉइंट पे आपने फील्ड की वैल्यू निकाली, कितनी मिल गई आपको 0, क्योंकि अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में आपके करंट की वैल्यू अंदर 0 है, इसलिए फील्ड 0 हो गया। दूसरा इसे कह रहे हैं फॉर थिक वॉल्ड हालो सिलेंडर। अगला पेज ले लें, ये हो गया, नोट करो जल्दी से। अच्छा, थिक वॉल्ड हालो सिलेंडर रहेगा तो ईच पॉइंट पे नॉन 0 होगा बेटा, या कुछ समथिंग पॉइंट पे, हाँ हाँ हाँ, वहां पे भी जो हालो पोर्शन होगा वहां पे फील्ड 0 होगा। जो आपका मटेरियल जहां तक लाई करेगा उस पोर्शन में चूंकि करंट मिलेगा, करंट मिलेगा तो वहां से हमारा फील्ड मिलेगा, वो 0 नहीं होगा। ठीक, जल्दी करिए। अगला लिखना फात क्या, थिक वॉल्ड हालो सिलेंडर। ठीक, और क्या लिखेंगे बेटा, थिक वॉल्ड हालो सिलेंडर के लिए। हाँ बेटा, हाँ भैया कुछ नया ही बनाते हैं। अगर थिक वॉल्ड हालो सिलेंडर है इस वाले की रेडियस बेटा R1 है, बाहर वाले की रेडियस कितना है R2 है। ठीक, अब पॉइंट आप जो ले रहे हो ना, इसको अगर वैसे बना लें तो ऐसा बनेगा बेटा, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, सेंटर पॉइंट है, एक R1 है R2 है, और इस पोर्शन में हमारा मटेरियल मिल रहा है। ये कैसा है,
ये सॉलिड पोर्शन है, ठीक। R1 है R2, इस टाइप का कंडीशन है। देखो जो करंट यहाँ फ्लो करेगा बेटा ना, इस R1 के अंदर वाले पॉइंट से तो नहीं पास आउट होगा। अगर हम लोग पॉइंट इसके अंदर कहीं लें, जैसे पॉइंट अगर आप यहाँ पे कहीं लेते हो तो यहाँ पे मान लो अगर पी लिया, तो यहाँ तो अगर करंट तो पूरा जा रहा है ना, इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, टोटल I फ्लो हो रहा है। तो इस रीजन से आप निकालोगे तो भी करंट कुछ मिलेगा, बट यहाँ अगर आप ले रहे हो P डैश, तो यहाँ से तो कोई हालो पोर्शन है, तो यहाँ से कोई करंट आपका पास आउट नहीं होगा। तो P वाले पॉइंट से तो मिलेगा, लेकिन P डैश वाले पॉइंट से आपको वहां से करंट कोई नहीं मिलेगा। तो ये कंडीशन आपकी होती है कि इस रीजन में अगर आपको लिया जाएगा अंदर पॉइंट हालो पोर्शन में, तो फील्ड की वैल्यू 0, यानी इस पोर्शन में अगर लिया जाए तो B की वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन अगर यहाँ पे लिया जाए V इन डैश की वैल्यू जो होगी, ये यहाँ पे इसको डैश कर लेते हैं, इसको नॉन डैश, तो ये वैल्यू जो होगी ये नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ पे 0 नहीं होगा, यानी कि दोनों लेयरों के बीच जो आउटर है और इनर के बीच का जो पोर्शन आपका होगा, वहां से करंट पास आउट होगा, तो वहां पे फील्ड की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी, क्योंकि वहां से करंट आपका पास आउट होगा। करंट की वैल्यू वहां 0 नहीं है, इसलिए वहां पे फील्ड 0 नहीं होगा। जबकि अंदर वाले पोर्शन में करंट की वैल्यू 0 होगी, इसलिए फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगा। ठीक, समझ गया? ये वाला पोर्शन आपका ये सिचुएशन डायग्राम बना लीजिए, तब कैसे बताएं। जो थिकर बीच में पोर्शन बचेगा उसका, अब यहाँ से जो पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया P बेटा, एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। कौन सा कलर यूज किया जाए जी, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये वाला, जहाँ बाहर वाला पॉइंट हमने लिया। इसको हमने स्मॉल r मान लिया। क्या मान लिया बेटा, स्मॉल r। अंदर वाले पॉइंट के लिए कोई डाउट नहीं, अंदर क्योंकि करंट नहीं होगा तो वहां फील्ड की वैल्यू 0 मिलेगी। लेकिन ये दोनों के बीच वाला जो पोर्शन बन रहा है दिस, ये दिख रहा है क्या, ड्रा कर दें, दिख रहा है ना? उस पोर्शन से जो आपका बीच में कोई पॉइंट आप ले रहे हो, यहाँ पे जो पॉइंट आपने लिया P, ठीक, ये P पॉइंट आप कहीं यहाँ ले लो, यहाँ सरफेस पे कहीं भी लेंगे, तो इसके थ्रू हमारा करंट पास आउट होगा। जो करंट पास आउट होगा तो उस केस में आपको उस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो लिखिएगा आप, बोले बेटा, बन गया है? देखिए, द करंट enclosed by the loop having radius small r, और यहाँ पे लिख लेना स्मॉल r ग्रेटर देन r1 और लेस देन कितना, r2। ब्रैकेट में से लिख लेना हैविंग रेडियस स्मॉल r, ब्रैकेट में लिखिएगा स्मॉल r ग्रेटर देन r1, यानी इनर वाले रेडियस से ज्यादा है बेटा, और स्मॉल r, ब्रैकेट में ऐसे लिख लो स्मॉल r ग्रेटर देन r1 लेस देन क्या, r2। अंदर वाले से बड़ा, बाहर वाले से छोटा है। ठीक, तो एक बार स्टेटमेंट बोल दो, क्या बोला है? हाँ, अच्छा, चलो बाद में देखते हैं। हैविंग रेडियस स्मॉल r, ठीक है, ब्रैकेट में लिया r1, ठीक है, लेस देन क्या, r2। तो ये केस आपका हो गया। तो करंट जो पास आउट होगा, पूरा सेंटेंस बोलो, हैविंग रेडियस r, ब्रैकेट में लिख लिया r1 से बड़ा है और r2 से क्या है, छोटा है।
क्या लिख लिया बेटा? हैवी रेडियस आर्क, ठीक। तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होगी तो करंट डेंसिटी यहाँ भी सेम मिलेगा। तो करंट डेंसिटी की जो वैल्यू आप निकालोगे इस रीजन में वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। तो जे की वैल्यू जो जे डैश होगा वो जे के क्या होगा? बराबर। और जे डैश की जो वैल्यू होगी आई डैश इंटू कितना? ए डैश इक्वल टू आई इंटू कितना होगा? ए होगा, आई इंटू ए होगा। अब कंडीशन क्या निकालेंगे यहाँ पे? निकालते समय अगर आई डैश निकालना है तो आई डैश की वैल्यू होगी कितनी? अरे उल्टा बाई कर लो, आई बाई ए जे इक्वल टू, ठीक। तो यहाँ से करेंगे, अगर हमें आई डैश की वैल्यू निकालनी है तो आई डैश की जो वैल्यू होगी बेटा आई इंटू कितना? ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ? नीचे हो जाएगा। तो आई डैश की वैल्यू होगी आई इंटू ए डैश अपान कितना हो गया? ए के बराबर। अब कंडीशन क्या है? हमें जब ए डैश की वैल्यू निकालनी होगी बेटा, किसकी वैल्यू आप निकालोगे? ए डैश की वैल्यू निकालोगे तो जो रेडियस आपने लिया है स्मॉल आर माइनस कितना? R1, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, अरे भाई 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर, इसके लिए अगर फार्मूला आप रखोगे तो क्या आएगा जरा बताओ कोई लोग? 2 पाई, यहां से ब्रैकेट ना लगाओ, यहां लगाना। ये हो गया 2 पाई कितना? आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपान इसका हो जाएगा 2 पाई कितना? R2 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर माइनस कितना? या R1, अंदर वाला कितना है? R1 है, तो ये पूरा एरिया लेंगे ना, R1 स्क्वायर। अब कंडीशन ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? आई डैश की वैल्यू ये वैल्यू बन गया बेटा। एक रिलेशन हमें आई का मिल गया, इसका मिल गया, आई का मिल गया। अब अगर इसके लिए फार्मूला हमें निकालना है, क्या निकालना है? उस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी फार्मूलेट करना है, तो फिर एम्पियर्स लॉ आप अप्लाई कर दो। अब एम्पियर्स लॉ जब अप्लाई करेंगे आप तो कंडीशन क्या है? कितना? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू कितना हो जाएगा? आई के बराबर होगा। जैसे बाकी केस में लगाया ऐसे आप यहाँ पे भी लगा लो। निकालिए कितना आएगा जरा बताओ। बाय एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितना हो गया? आई के बराबर हो गया। तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल की वैल्यू क्या होगी? म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। अब यहाँ से आप डिटरमाइन करोगे, इसके बेस पर अगर आप निकाल रहे हो तो वैल्यू कितनी आ रही है? देखो b इंटू क्लोज इंटीग्रल डीएल इक्वल टू हो गया म्यू नॉट इंटू आई की जगह हमारा कितना है? आई डैश है, ये होगा आई डैश बेटा। अब जरा यहां से बताओ डीएल की वैल्यू क्या लोगे आप? क्लोज इंटीग्रल डीएल की वैल्यू क्या लिया जाएगा? 2 पाई कैपिटल R1, 2 पाई कैपिटल R2 या 2 पाई स्मॉल r या कुछ और? डीएल इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू क्या आएगी? अरे भाई हम उसी सर्किल की बात कर रहे हैं ना भाई। इसमें क्या होता है, जैसे ये लेते थे हम लोग, सिंगल रहता था तो 2 पाई आर पूरा लेते थे। तो यहाँ पे कंडीशन ये जो आप ले रहे हो, ये जो लूप बन रहा है इसी का तो आपका सर्कमफेरेंस लेंगे, तो वैल्यू कितना आएगा? 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से लेंगे इंटू 2 पाई कितना? स्मॉल आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, अब आई की आई डैश की वैल्यू ये रखो, आई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपान
R2 स्क्वायर माइनस कितना R1 स्क्वायर। अब इसको जरा इधर अरेंज करो बेटा, तो B की वैल्यू हो गया म्यू नॉट अपान 2 पाई I बाई कितना R, ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। क्या होगा इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हो जाएगा, नोट कर लो। ओके बेटा, तो B की वैल्यू आपके म्यू नॉट अपान 2 पाई I बाई R स्मॉल R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। आपको फार्मूला कम पूछा गया, ऐसा पूछा गया ज्यादातर कि क्या बिटवीन बोथ जो हमारे क्या होंगे आउटर एंड इनर जो रेडियाई है उसके बीच के पोर्शन में फील्ड की वैल्यू जीरो होगी या नॉन जीरो होगा। तो आप क्या बोलोगे, नॉन जीरो होगा। ठीक, यानी कि जो आउटर हमारा है और इनर रेडियाई इनके बीच का जो ये रीजन होगा यहाँ पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो होगी। इनसाइड हमारा क्या होगा, जीरो होगा, आउटसाइड भी हमारा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो ये कंडीशन आपका होता है यहाँ से रिप्रेजेंट किया। आउटसाइड के लिए तो सभी के लिए सेम सेम फार्मूला, सरफेस के लिए सबके लिए सेम फार्मूला, अंदर के लिए अलग अलग पॉइंट के लिए फार्मूले हमारे अलग अलग बनेंगे। ठीक है, बीच वाले जो पॉइंट होंगे उनके लिए अलग अलग फार्मूले हमारे डिजाइन होंगे। तो फार्मूला याद रखिएगा बेटा, आज के डेट में इन सारे पैटर्न पे खूब पूछे जा रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका हो गया। अगर हमारे हालो सिलेंडर हैं, सॉलिड सिलेंडर हैं, कैसे हैं, थिन हाल है, ठीक है, तो उस केस में आपका फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट करिएगा। बोले, अगला कंडीशन बनता है बेटा, अपने अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इनफाइनाइट हमारा क्या है, शीट है, इनफाइनाइट लेंथ का आपका शीट है करंट कैरिंग, तो उसकी वजह से फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का आपको रोल नहीं है। ठीक, तो लिखिएगा, हेडिंग करिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू an infinite sheet, an infinite sheet, infinite sheet carrying current, infinite sheet carrying current, infinite sheet carrying current। ठीक, तो हम लोग फिलहाल समझा दे रहे हैं, लिख लेंगे डायरेक्ट ही, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है। जिन लोगों को बोर्ड वगैरह आपने दिया होगा तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है। ठीक, तो उस केस में क्या है, अगर कोई इनफाइनाइट बेटा सीट है करंट कैरिंग, ठीक, जैसे कॉपी दे दो, कॉपी दे बेटा,
ये मान लो एक शीट है ना, इसमें से करंट बेटा पास आउट हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट पूरे से पास आउट हो रहा है, करंट आपका पास आउट हो रहा है। इसकी वजह से किसी पॉइंट पे मान लो हमने यहाँ एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो फील्ड जो होगा, कोई अगर आपका क्या करंट कैरिंग शीट है तो उसकी वजह से फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, वहां से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बेटा। अब कैसे दिखाया गया है, इस तरह से समथिंग एक करंट कैरिंग शीट है। यहाँ से हमें क्या करना है, करंट आपके पास आउट हो रही है, क्या हो रही है बेटा, इसमें से करंट आपका पास आउट हो रहा है, करंट आई आपका इस तरह से पास हो रहा है। बोला क्या जा रहा है, शीट से अगर कोई पॉइंट लिया जाए, क्योंकि 3D कंडीशन बनती है, एग्जैक्ट 3D नहीं बन पाएगा, तो अगर करंट आपका पास आउट होगा तो किसी पॉइंट P पे, किसी पॉइंट किस पे, P पे, हम थोड़ा सा ऐसे दिखा दे करंट को, जैसे हमारा पॉइंट दिखाने पर ऐसे दिखा लेते हैं बेटा। मान लो करंट आपको आई जा रही है, यहाँ से एक पॉइंट लिया, इससे आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे हमें फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। इस पॉइंट पे आपको फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है कि फील्ड कितना होगा, उस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो कंडीशन क्या होता है, हम लोग एम्पियर्स लॉ का ही यूज करके क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। अब अलग अलग हम लोग फेसेस ले लेंगे, अलग अलग क्या लेंगे, पॉइंट्स लेंगे, उसके बेस पे नेट फील्ड की वैल्यू जो होती है हम लोग डिटरमाइन करेंगे। अब देखो जो फेज कट करेगा, यानी कि जिधर से हमारा करंट पास आउट हो रहा है उससे करस्पॉन्डिंग तो हमें फील्ड मिलेगा, उसके जो परपेंडिकुलर होंगे वहां से फील्ड नहीं मिलेगा। तो जो फेसेस हमारे उसके पैरेलल मिलेंगे उसके थ्रू फील्ड मिलेगा बेटा, और जो फेसेस हमारे उसके परपेंडिकुलर होंगे वहां से करंट की वैल्यू जीरो, क्योंकि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ठीक। तो बी डी एल कॉस थीटा हुआ ना, और कॉस 90 की वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो जो परपेंडिकुलर फेसेस होंगे करंट एलिमेंट के, वहां से फ्लक्स की वैल्यू, वहां से क्या फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। जो पैरेलल फेसेस होंगे वहां से हमारा क्या होता है, फील्ड की वैल्यू केवल मिलती है, ठीक। तो आप ऐसा लिख लीजिए, तो हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ क्या लिखा है, शीट कैरिंग करंट, शीट कैरिंग करंट। तो लिख लीजिएगा, if an infinite sheet of current, if an infinite sheet of current with linear current density, with linear, एरियल नहीं है यहाँ पे, लीनियर करंट डेंसिटी J, और जब लीनियर होगा तो एम्पियर पर मीटर यूनिट होगा, ब्रैकेट में लिख लो एम्पियर पर मीटर, और जब ऐसे नॉर्मली हम लोग करंट डेंसिटी एरियल लेते हैं ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर वहां होता है, ठीक। तो करंट डेंसिटी J ब्रैकेट कर लो एम्पियर पर मीटर, ड्यू टू सिमेट्री, the field line patterns, due to symmetry the field line patterns above and below the sheet, ऊपर और नीचे, above and below the sheet is uniform, हो गया। अब मान लो कोई स्क्वायर लूप आपका है, साइड हम लोगों ने लेंथ ले लिया है L, तो उसमें से करंट अगर आपको I फ्लो हो रही है तो कैसे निकालेंगे, तो लिखिए कंसीडर ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड L, कंसीडर ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड L and current passing through it is I, then अब कहिए तो राइट लिखवा दीजिए, नहीं तो पूरा बंदा मेरे डिस्क्रिप्शन कोई मतलब यहाँ है नहीं, लिख लीजिए। देन मैग्नेटिक फील्ड
then magnetic field at point P is given, या is obtained, जो भी कर लो, is obtained by Ampere's law, obtained by Ampere's law, which is given by equation, which is given by equation which is given by equation। देखो जो हम लोग निकालेंगे बेटा, अगर उसकी लेंथ हमारी L है तो ऊपर नीचे दोनों लेयरों की लेंथ L 2L होगा, तो आएगा B इंटू 2L इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता था ना। अब आई बेटा यहाँ पे हम लोग को लीनियर करंट डेंसिटी दिया गया है, तो करंट डेंसिटी अगर आपको J दिया गया है तो उस केस में आएगा बेटा B इंटू 2L इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है। अब आई की जगह पे लिख लेंगे हम लोग बेटा J इंटू कितना L, लेंथ आपको साइड के सारा कितना ले रहे हैं आप L, तो टोटल यहाँ से जो करंट आपको पास आउट होगा आई की जो वैल्यू होगी वो J, बोला गया लीनियर करंट डेंसिटी की वैल्यू J है। लीनियर का मतलब करंट पासिंग पर यूनिट लेंथ, उसे लीनियर करंट डेंसिटी कहते हैं। और जो अपने जन्म में पढ़ा है, मतलब पिछले एजुकेशन वाले उसमें हम लोग केवल क्या कहते हैं एरियल करंट डेंसिटी पढ़ते हैं, J इक्वल टू आई बाई, ये खाली हमने पढ़ा था, ठीक है। लेकिन वही केवल नहीं होता है, लीनियर करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई बाई L होता है। तो वहां से जब आई की वैल्यू निकालो तो J इंटू L हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा J इंटू L, यानी V इंटू 2L इक्वल टू J इंटू L। देखो L क्या हो गया कैंसिल, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू नॉट अपान 2 इंटू J, या म्यू नॉट J बाई कितना 2 आप कह लीजिए। तो इस टर्म में भी हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं म्यू नॉट इंटू J बाई 2। तो ये होता है किसी सीट की वजह से अगर फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो वो रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, नोट कर लीजिए बेटा। आप सबने बोर्ड में पढ़ा होगा सोलेनाइड, सबने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा यूनिट तो कोई ऐसा है जिसको यहाँ पढ़ाया गया सोलेनाइड छोड़ दिया गया? अगर ये यूनिट पढ़े होंगे तो जरूर पढ़ाया गया होगा, बोर्ड में भी खूब पूछा जाता है ना, ठीक। कितने लोगों को मालूम है व्हाट इज सोलेनाइड? सोलेनाइड क्या होता है? सोलेनाइड क्या होता है बेटा? नहीं आइडिया है जी? डायमीटर होता है तो उसकी लंबाई ज्यादा होती है डायमीटर से, और उसपे कॉइल लपेटे रहते हैं। बैठिए। एक ऐसे हॉलो सिलेंडर ले लें, उसके ऊपर से तार लपेटे, जिसके ऊपर कोटिंग किया गया हो, ऐसे लपेटे तो सोलेनाइड का अगर उसमें करंट फ्लो होता रहेगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो वो व्यवस्था बन जाएगी, उसको सोलेनाइड कहेंगे। और अगर दोनों यूनिट को मिला दिया जाए तो हो जाएगा जी। आप सहमत हैं आप लोगों की बातों से? हाँ, यस कि नो? यस, बैठ। बोला जाता है बेटा अगर किसी हम लोग नॉन कंडक्टिंग किस पे सिलेंडर पे अगर इंसुलेटेड वायर को क्या कर दिया जाए, क्वाइल्ड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, क्वाइल्ड कर दिया जाए, ऊपर से उस पर क्या कर दिया जाए, हिंदी में कहते हैं लपेट दिया जाए, तो जो अरेंजमेंट बनता है उसी को हम लोग कहते हैं बेटा सोलेनाइड, ठीक। और अगर उन्हीं दोनों उसके एंड को क्या कर दिया जाए, एक में ला के मिला दीजिए, तो उससे फिर कह लेंगे इंडलेस सोलेनाइड, या उसी को टोराइड आप कह लेते हो। क्या कहते हैं उसे? टोराइड कहते हैं बेटा। तो एक सोलेनाइड होगा, सुना होगा, फोटो भी देखा होगा, और एक टोराइड दे, ठीक। तो इसीलिए थोड़ा किताब के दर्शन कर लिए। कितने लोग किताबों से पढ़ते हो? हाथ उठाओ, ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना यार। कितने लोग किताब से पढ़ते हैं? अच्छा, कितने लोग प्योरली क्या है ऑनलाइन मोड वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा पे डिपेंड करते हैं? नहीं, दोनों नहीं, अभी प्योरली की बात की जा रही है। अच्छा, दोनों। अच्छा, दोनों वाले कितने लोग हैं?
मतलब आवश्यकता अनुसार? सर जी 90% हमारा ऑफलाइन और 5-10%। चलिए ठीक है। नहीं, जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर वहाँ पे अवेलेबल हैं तो आप उसको यूज़ कर लीजिए, ठीक। लेकिन जो चीज़ें अगर नहीं हैं, जैसे जो आपके पास बुक में है, तो उसको मत देखा करिए, ठीक है। अच्छा, किसी ने फिजिक्स का बुक जब खोला था तो उसमें कुछ कहानी मिली थी क्या? स्टोरी नहीं मिली किसी को? नहीं मिलती ना, फिजिक्स की स्टोरी मिलती है, ठीक है। मोबाइल खोलते हैं तो ये आपसे जितना पढ़े हैं ये ऑनलाइन भी 3-4 चलिए, ये सब क्या लगाए हो? ये सर आपसे पढ़े हैं। अच्छा, हमने पढ़ाया था। जो एक बार से 2 बार वो हाँ। कितनी बार है। ये थोड़ा सा बीच में इधर पिछले साल आपने इस साल जैसे पहले ये पढ़ाते थे ग्रेजुएशन, उसके बाद 12 में आ जाते थे, तो ये वाला भी पढ़ जाता था ना, तो ये वाला ये पढ़ लेते, लेकिन इस बार ऐसे चला। चलिए, नहीं, आपको पढ़ना, अगर पढ़ते हैं तो कोई बुराई नहीं है, ठीक। बशर्ते पढ़ते पढ़ते कहीं और ना पढ़ने लगे, है ना, समझ रहे हैं, ठीक। अब इतने बड़े तो ही हैं, जैसे हम लोग खोलते हैं कि भाई किसी काम के लिए खोला, पता लगा 4 जानने वाले का मैसेज तब तक आ गया, तो आधा घंटा चला गया, टाइम ही नहीं पता चला, ठीक। तो इसलिए अगर, लेकिन जब किताब कोई खोलेगा तो कभी भी उसको मैसेज नहीं दिखेगा, ना ही कोई चैटिंग दिखेगी, ना ही कोई क्या स्टोरी दिखेगी, कुछ नहीं दिखेगा, खाली क्या दिखेगा, किताब के पन्ने दिखेंगे, और उसमें सब कुछ जो लिखा होगा वो आपके फायदे के लिए ही होगा। अब मोबाइल खोलेंगे तो इतने 13 मित्र मिल जाएंगे कि फिर आपका जो जिसके लिए खोला था वो खुला ही नहीं, बाकी में टाइम बीत गया, तो बेकार है, तो 2 घंटा चला गया, अब चलो रहने देते हैं, अब कल पढ़ेंगे, है ना। अब ऐसे ऐसे कल कभी आता ही नहीं है, तो फिर ऐसे ही होती है। बाकी वो खराब नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं मिल रही हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम लोग पॉजिटिवली ढूंढेंगे तो, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाते, हकीकत यही है, ठीक। और आप लोग पढ़ते होंगे, अंतरात्मा से पूछिए कितना परफेक्टली आप पढ़ लेते हो। अगर आप पढ़ते हैं तो कितना आप कंसंट्रेट होकर खाली पढ़ ही लेते हैं, तो अगर आप ऐसा कर लेते तो आप इस दुनिया के बहुत अच्छे नमूने हैं, ठीक। अगर नहीं कर पाते तो आम पब्लिक हैं, जैसे बाकी पब्लिक करती है, ठीक। तो इसलिए किताबों पे थोड़ा फोकस करिए, आंखें और दिमाग दोनों बची रहेंगी, है ना। नहीं तो कितना क्या पावर का चश्मा डॉक्टर साहब सजेस्ट करेंगे, वो कोई भरोसा नहीं है, ठीक। चलिए, पता हुआ डॉक्टर बनने से पहले अपनी आंख चली गई, है ना, तो हाँ हाँ, पैसा भी नहीं कमा पाए बेचारे, ठीक। चलो देखो, लिखिएगा सोलेनाइड बेटा, सोलेनाइड, सोलेनाइड, लिखिए सोलेनाइड। अच्छा, 1 मिनट लगेगा, घटना आपको बता देते हैं, तब बताते हैं। ऑनलाइन का मोटिवेशनल जो कहानियाँ होती हैं, ठीक। एक बार क्या हुआ था कि बेटी छोटी है, अभी तो 4th में पहुंच गई, तो फर्स्ट में थी जब
हो गया, अब लिख लीजिएगा। देखिए इफ कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना लिया एन, लेंथ कितना लिया आपने एल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एंड स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, then number of turns per unit length, then number of turns per unit length, जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिखा लेंगे बेटा, इससे स्मॉल एन से दिखा लिया जाए तो कैपिटल एन बाई क्या एल के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स क्या बेटा पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन की वैल्यू जो होगी कैपिटल एन बाई क्या हो जाएगा एल के बराबर होगा, कैपिटल एन बाई क्या होगा एल के बराबर होगा। तो आगे लिखिएगा द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, एट पॉइंट P is given by नीचे फार्मूला लिखे V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, B इक्वल टू बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू 2 पाई n इंटू आई ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर यही 2 पाई को हम लोग कैंसिल आउट कर देते बेटा, क्या कर दें 2 पाई को अगर आप कैंसिल कर दीजिए तो 2 पाई कैंसिल होगा तो बचेगा कितना बेटा म्यू नॉट अपॉन 2 n इंटू आई ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस कितना साइन बीटा। तो ये b की वैल्यू हो जाएगी b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 n आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ठीक, ये फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के लिए है, किसने हैं फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के लिए। ठीक, अब अगर यही इनफाइनाइट ले लोगे बेटा तो साइन अल्फा साइन बीटा दोनों कितना हो जाएगा ठीक, अल्फा बीटा 90, तो साइन अल्फा की वैल्यू 1 साइन बीटा की वैल्यू 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा यहाँ 2 और ये 2 2 कट जाएगा तो म्यू नॉट इंटू एन आई के बराबर हो जाएगा। तो इसका सेकेंड पार्ट करिएगा बी फॉर, ये नोट कर लिया देखिए फॉर इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड, for infinite length solenoid, देखना if the solenoid is of infinite length, and the point is बेल इनसाइड द सोलेनॉइड, मतलब उसके अंदर हो, बेल इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री, इसी को हम लोग पाई बाई 2 भी बोल लेते हैं 90 डिग्री। ठीक, देन इसको इक्वेशन कोई बना लेना बेटा सेकंड, देन फ्रॉम इक्वेशन किससे सेकंड यहाँ से रखोगे तो b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपान 2n इंटू आई ब्रैकेट में हो गया साइन 90 बेटा प्लस साइन 90, और 90 की वैल्यू कितना 1 1 2 2 2 कट जाएगा तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट कितना, अगर इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, कितने लेंथ का है बेटा इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, तो उसके टर्मिनल को छोड़ दीजिए, मतलब एंडिंग पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, बीच में कहीं आप लेंगे। ठीक, तो उस केस में आपको जो फील्ड की वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट इन एन आई के बराबर, जनरली हम लोग सेंटर के लिए बात करते हैं उसके मिडिल पॉइंट के लिए। ठीक है, लेकिन इनसाइड कहीं पॉइंट लेंगे तो v इक्वल टू म्यू नॉट एन आई के बराबर होगा, या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ
एन की जो वैल्यू होगी, क्योंकि जब क्वेश्चन में दिया जाता है ना तो जनरली एन की वैल्यू क्या होता है, टोटल देते हैं, कैपिटल एन की वैल्यू दी जाती है, तो उस केस में आप वहां से फाइंड आउट कर लेना कितना स्मॉल एन की वैल्यू है। ठीक, तो यहाँ पे स्मॉल एन जो है एन बाई क्या है, एल के बराबर है, तो उसके बेस हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, और यही अगर इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है और पॉइंट एक इंड के पास में आप रखोगे, तो एक साइड से अल्फा की वैल्यू अगर 90 है तो बीटा 0 हो जाएगा, बीटा 90 है तो अल्फा 0, तो वहीं पे बी पॉइंट का लेना। इफ आगे उसी में लिख लो एरो आगे, इफ क्या हो, इफ द सोलेनॉइड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, सोलेनॉइड इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ and the point is near one end, infinite length and the point is near one end, point is near one end, देखिएगा। then और इसको हमने फर्स्ट कर लिया, इसका सेकंड कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू अगर 0 है तो बीटा की वैल्यू कितना, 90, अल्फा 90 लेंगे तो बीटा 0, तो एक को 90 पहले 90 ले लेते हैं, यहाँ दूसरे वाले 0 ले लेते हैं, एक का 90 दूसरे वाले क्या 0, तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 वैल्यू 0, ये 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई कितना 2, बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट एन आई बाई क्या हो गया 2 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते बेटा, अगर इनफाइनाइट लेंथ का है और पॉइंट 1 एंड के पास में आपने दिया है, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू हमें मिलेगी, तो बी की वैल्यू मिल गई हाफ म्यू नॉट एन आई के बराबर। और अगर आपका क्या है, पूरा क्या है, बीच में कहीं पॉइंट पाया जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है और बीच में पॉइंट आप ले रहे हो, तो उस केस में आपका नंबर क्या, मैग्नेटिक फील्ड टोटल जो होगा म्यू नॉट इंटू एन आई के इक्वल हो जाएगा। ठीक, बोले एक जल्दी से क्वेश्चन लिख लो बेटा। हाँ, क्वेश्चन है तो दूसरे दिन कराएं, लिख लीजिए जल्दी से, टाइम क्या हो रहा है बेटा, है वक्त, तो क्वेश्चन कर लिए, कल बता देंगे उसको, लिखिएगा। नेक्स्ट बोले, देखिए ये सोलेनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ये सोलेनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, सोलेनॉइड ऑफ इनफाइनाइट लेंथ and ये point P is taken, point P is taken at one end of the solenoid, at one end of the solenoid having number of turns per unit length, having number of turns per unit length, number of turns per unit length is 20 and current is 20 and current passing through the solenoid is 10 ampere. Then determine solenoid is 10 ampere. Then determine magnetic field. Then determine magnetic field at that point. उस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। देन डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, देन डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, हो गया। उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो डिटरमाइन करना है। देन डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट।
4 5 to 10 power minus 5. 4 5 to 10 power minus 5. 5 11. म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 4 5 to 10 power minus 5. जब पावर में लिखते हैं बेटा तो डेसिमल 1 डिजिट पे लगाते हैं। जब पावर में लिखिए तो डेसिमल 1 डिजिट पे लगाइए। हाँ जी, 1.36 इतना कैसे फ्लैक्चुएट हो रहा है यार? अरे भाई 1 एंड पे ले रहे हैं ना, तो 1 एंड पे लेंगे तो b की वैल्यू हो जाएगी 1/2 म्यू नॉट इंटू एन आई, यही होगा ना। 1/2 म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। एन की वैल्यू 20, करंट 10 हो गया। ये 2 2 जा 4 हो गया, तो 2 इंटू 3.14 इंटू, देखो ये 2 जीरो यहाँ पे हैं तो बचेगा 2 इंटू 10 टू पावर -5। अरे 2 जीरो हटाया, 2 पावर आपने हटा दिया बेटा। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 1 5 और 4 3 जा 12 इंटू 10 टू पावर -5 आ रहा है, तो डेसिमल को 1 डिजिट पे रख दो। 1.256 इंटू 10 टू पावर -4 कितने लोग आया था? हैं? 1.3 हम कर दिए। किसको? 1.256। 2 को 3 कर दिया, लेकिन इसमें मार के तो सही बात है। मार देते उतना। आज इसमें 1.3 देता ही नहीं। अच्छा देता नहीं, इसलिए मार देते हैं। अरे साहब हमेशा सही मारा करो यार, ऑप्शन पे कब तक। चलो ठीक ठीक। तो ये केस आपका है बेटा, यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आपका यहाँ से निकल जाता है। हो जाएगा बेटा। चलिए अब इतना कर लीजिए, कल फिर सेकंड पीरियड के क्या है मैथ।